नमस्कार, न्यूज़ 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और इस वक्त हम बिहार में हैं। बिहार के कैमूर ज़िले में हैं। कैमूर ज़िले के रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव होने वाला, क्योंकि रामगढ़ विधानसभा से विधायक रहे सुधाकर सिंह, वो लोकसभा का चुनाव जीत के संसद जा चुके हैं और अब यहाँ पे सीट खाली हो चुकी है। तो ऐसे में यहाँ उपचुनाव होना है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई कब तक चुनाव होगा, लेकिन तैयारियाँ सभी पार्टियाँ पूरी तैयारी में लग चुके हैं। वहीं हमारे साथ इन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अभिमन्यु सिंह यादव हैं, जो आरजेडी के नेता हैं और रामगढ़ विधानसभा से आते हैं। तो सोशल मीडिया पे जब से ये सीट खाली हुई है तो लगातार एक कैंपेनिंग चल रही है कि आरजेडी की तरफ से डॉक्टर अभिमन्यु सिंह यादव चुनाव लड़ सकते हैं, चुनावी मैदान में हो सकते हैं, क्योंकि ये पेशे से डॉक्टर हैं। और अक्सर देखा जा रहा है जब चुनाव आते हैं, चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा का, तो उसमें डॉक्टर लावी भी अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए चुनाव लड़े के। ऐसे डॉक्टर भी सांसद बन के संसद भवन पहुँचे हैं। तो लेकिन हम रामगढ़ विधानसभा की बात करें, यहाँ उपचुनाव जो होने जा रहा है, तो आरजेडी की तरफ से लगातार जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग कर रहे हैं कि डॉक्टर अभिमन्यु सिंह यादव यहाँ से उपचुनाव लड़ेंगे। और हम आपको बता दें, डॉक्टर अभिमन्यु सिंह यादव लगातार आरजेडी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई है। क्या कुछ इनको आश्वासन मिला है, तमाम सारी चीज़ें समझने के लिए, और कैसा रहेगा रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। रामगढ़ विधानसभा की सीट खाली हुई है, उपचुनाव होने जा रहा है और आप आरजेडी के कार्यकर्ता और ख़ासतौर पर कहा जाए यूथ लगातार एक कैंपेनिंग चला रहा है कि डॉक्टर अभिमन्यु सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे, तो अभिमन्यु सिंह यादव को टिकट मिलना चाहिए। तो इन तमाम सारे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार है, स्वागत है। रामगढ़ की जनता को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। मैं एक लंबे समय से मैं एक आरजेडी का सिपाही हूँ। मैं ही नहीं, मेरे बाबा परदादा ये सारे लोग आरजेडी से ही हम लोग आते हैं। काफ़ी समय से मुझे अपने वर्कर के साथ, आरजेडी जितने भी वर्कर हैं रामगढ़ विधानसभा में, उस सबके साथ मेरी बैठक हो रही है। और फिलहाल अभी जितने भी आरजेडी का सीनियर नेता हैं, रामगढ़ विधानसभा की बात अगर हम करें तो सबके संपर्क में हैं और सबका आशीर्वाद है, सबका मेरा ऊपर सबका हाथ है कि नहीं आप आगे बढ़ें। और हमारी आज 2 दिन से मैं पटना में था। कई नेताओं से मेरी बात हुई है, सीनियर्स जो नेता हैं अपने, उनसे मेरी बात हुई है। सब लोग ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप क्षेत्र में जाएं, काम करें, बाकी आगे का हम देख लेते हैं। चूँकि कभी भी मुद्दा रामगढ़ में बहुत सारा है। अगर मैं बात करूं, सबसे जो बड़ी मुद्दा है वो हमारे जो युवा हैं, जो छात्र हैं, हम लगातार हर साल देख रहे हैं कि मैट्रिक का एडमिशन के लिए, इंटर का एडमिशन के लिए उन्हें रामगढ़ में, देवलिया में, उन्हें नुआ में उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाती है। वो चले जाते हैं यूपी में, चले जाते हैं एडमिशन के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो जितने भी व्यापारी हैं रामगढ़ विधानसभा में, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, बड़े बिजनेस हों या छोटे बिजनेसमैन हों, उनके साथ गलत हो रहा है। उनके साथ उनसे रंगदारी टैक्स लिया जा रहा है। ये बातें कुछ मीडिया में आ चुकी है, कुछ बातें दब चुकी हैं। इसके अलावा अगर मैं किसान की बात करूं तो सही समय पर किसानों को यूरिया खाद नहीं मिलती है। उनको मजबूर होना पड़ता है कि वो किसी प्राइवेट दुकान से वो ज़्यादा जो रेट है, सरकारी रेट है, उससे कहीं ज़्यादा रेट देकर वो खाद खरीदने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि सरकारी अस्पताल है रामगढ़ मार्केट में, जिस तादाद में वहाँ पर पेशेंट जाना चाहिए वो पेशेंट नहीं जा पाते। आखिर इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है? प्राइवेट में लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, क्यों जाते हैं? ये सारी और भी कई ऐसे समस्या हैं जो लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ सारे लोग हैं और सबका आशीर्वाद है मेरे। रामगढ़ विधानसभा सीट पर यहाँ पे आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह थे, जो लोकसभा का टिकट मिला, जीत के सांसद बन गए। अब तो सीट तो खाली हुई है, तो आप तमाम सारे जो मुद्दे गिना रहे हैं रामगढ़ विधानसभा की, ठीक है डॉक्टर साहब, आप एक यूथ हैं, आरजेडी की जो लीडरशिप इस समय है एक यूथ के हाथ में, तेजस्वी यादव के हाथ में है। जिस तरह से महागठबंधन की सरकार 17 महीने चली है, ठीक है, नौकरी रोजगार को लेके तेजस्वी यादव जी लगातार कहते हैं 5 लाख हमने रोजगार दिया। आप भी यूथ हैं, तो क्या आपका क्या विजन है? ये नौकरी एक ऐतिहासिक है। कोई बता दे मुझे भारतवर्ष में कोई ऐसा काम किया, एक युवा किया, नहीं किया। इससे युवाओं का बिहार में झुकाव बहुत तेज़ी से हुआ है। जो ये देखा गया है कि पहले कुछ युवा थे या उनके घर वाले दूसरी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन हमारे नेता,
तेजस्वी यादव ने जब से ये नौकरी की बहाल की है, जब से ये नौकरी की बौछार की है, तब से युवाओं की झुकाव काफ़ी मात्रा में बढ़ी है। और उसे इम्प्रेस होकर हमने भी युवाओं के लिए ठाना है कि रामगढ़ बाज़ार में, रामगढ़ विधानसभा में जितने गलतियां कामें हो रही हैं, इसके अलावा आप थाना पे चले जाएंगे, ये हर किसी के साथ घटनी घटी हुई है। हर किसी के साथ थाना पर आप चले जाएंगे, एक परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो गरीब है, एक तो हिम्मत नहीं होती उसको थाना पर जाने के लिए। अगर वो जाता है थाना पे तो जाने के बाद उनसे क्या दिया जाता है, लिया जाता है, ये किसी से छुपी नहीं है। तब इसके बाद अगला प्रोसेस होता है। जितने ज़्यादा आप दक्षिणा देंगे उतने जल्दी प्रोसेस में होता है काम, ये किसी से छुपा नहीं। तो ये बहुत सारा समस्या है जो जिसको लेकर हम आगे बढ़े। और किसी का अगर हिम्मत है मैं जा रहा हूँ क्षेत्र में, लगातार जा रहा हूँ क्षेत्र में, आगे हमें मौका मिलता है तो किसी की हिम्मत है, किसी व्यापारी से कोई टैक्स लेकर दिखाए, रंगदारी टैक्स लिखे दिखाए। कोई बहुत सारे लोग कपड़े की दुकान किए हैं, अंडा का, मछली का, और भी दुकानें हैं, सारे लोग से पैसा टैक्स लिया जाता है। छोटे छोटे रामगढ़ विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी से छुपी नहीं है। आप आते हैं, चुनाव आता है तो वादा करते हैं, फिर वादा खिलाफी भी होती है। ऐसे में जनता भी खूब अच्छी तरह से समझती है, तो आप उन जनता को क्या कमिटमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं वादा एक अलग चीज़ हो गया, मैं वो कर रहा हूँ पहले से। आप देखेंगे हमारे पास कौन आता है, पीड़ित लोग आते हैं हमारे पास बीमार लोग आते हैं हमारे साथ। मैं किसके बल पे आगे बढ़ रहा हूँ? पिछड़ों के बल पे, गरीबों के बल पे हमारे पास ऑलरेडी लोग आ रहे हैं और हम सबका इलाज करते हैं, एक तरह से उनका दुख दूर करते हैं। तो हमारी ये है कि एक कदम और आगे बढ़ें ताकि हमारे कलम में ताकत हो। जिस चीज़ को हम सोच रहे हैं कि वो चीज़ को हम ख़त्म करें या उस चीज़ को चेंज करें, तो हमारे कलम में ताकत नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। और इस दिशा में जाने पर हमारे कलम में ताकत होगी, उस चीज़ को हम हटाएंगे, उस चीज़ को हम करेंगे। अभी इस उपचुनाव के बाद 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, उसके पहले ये उपचुनाव हो रहा है। अगर डॉक्टर अभिमन्यु सिंह यादव को मौका मिलता है और जनता उन्हें चुनती है, तो क्या कमिटमेंट करना चाहेंगे? मैं जितनी भी समस्या हैं रामगढ़ में रामगढ़ विधानसभा में जितनी भी समस्या, उनको लेकर मैं आगे बढ़ूँगा। एक चीज़ें की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मैं आगे बढ़ूँगा, उस पर काम करने का मैं काम करूँगा। और तेजस्वी जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने रामगढ़ विधानसभा में सीटें की बंटवारा रामगढ़ विधानसभा की जनता का भावनाओं को समझा जाए, जनता के इमोशन को समझा जाए, तब इसके बाद सीट का डिसीजन लिया जाए। अनाथ क्या होगा कि हम इस सीट पे हम लॉस कर जाएंगे, हमें नुकसान होगा। अगर हम किसी पैरवी या विरासत में अगर सीट हम देने की कोशिश करेंगे, पार्टी हमारी देने की कोशिश करेगी, तो इससे क्या होगा कि हमारा नुकसान होगा। रामगढ़ विधानसभा के जनता के इमोशन को समझने की ज़रूरत है, वहाँ के लोगों की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। लोग चाह क्या रहे हैं रामगढ़ में, लोग चाह क्या रहे हैं, उसके बाद आप टिकट की वितरण कीजिए, आप टिकट आप दे दीजिए। हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे और हम 100% कि हम जीतेंगे। पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से, शीर्ष नेताओं से आपकी मुलाकात भी हुई है, तो क्या आश्वासन मिला आपको? जी, मैं पटना में 2 दिन से था। कई नेताओं से मैंने मिला, सबका सपोर्ट है। सब लोगों ने बोला कि आप फील्ड में जाइए, आश्वासन दिया सबने। और मैं एक सच्चा सिपाही हूँ, मैं पंपलेट बांटने का भी काम किया पार्टी का, और आगे भी मैं बांटूंगा। तो यहाँ पे लड़ाई आप किससे देखते हैं? रामगढ़ विधानसभा में आप लगातार काम कर रहे हैं, आपकी कंस्टिट्यूंसी है, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप अपनी लड़ाई किससे देखते हैं? अभी नाम किसी का भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जैसे अगर मौका मिलता है तो लड़ाई आपकी किससे हो? हमारी किसी से लड़ाई नहीं। आरजेडी यहाँ पहले कई बार जीत चुकी है। अभी हम भी विधायक थे, आरजेडी का विधायक थे, यहाँ बहुत अच्छा काम किया। श्री सुधाकर सिंह जी ने जनता से जुड़े हुए हैं, आज भी जनता के सुख दुख में रहते हैं। वो 12 बजे रात में अगर निकलना होता है तो माननीय संसद जी वो जाते हैं सबके द्वार। तो वो पहले से हमारा वो स्ट्रॉन्ग है रामगढ़ विधानसभा, और हमारे किसी से लड़ाई नहीं, हम एक तरफा जीत रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? आप अभी बता रहे थे कि रामगढ़ मार्केट में एक CSC या PSC कोई सरकारी हॉस्पिटल है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो स्वास्थ्य खास तौर पे जिस तरह से इस समय गर्मी पड़ रही है,
हर समय में, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोग जागरूक रहते हैं और अगर सुविधाएं नहीं मिलती तो लोगों को जान देनी पड़ती है। तो उसको लेके क्या आपका विजन, क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं, सवाल ही आपसे बनता है। हेल्थ डिपार्टमेंट में मेरा कुछ ज़्यादा फोकस है, क्योंकि जो पीएससी हैं, सीएससी हैं, सदर हैं, ख़ासतौर पर सीएससी और पीएससी की बात करें तो ये छोटे छोटे जो हेल्थ सेंटर हैं इनमें ब्लॉक लेवल पे लोग जाते हैं, ब्लॉक लेवल पे जो होते हैं वो जाते हैं। आज क्या कारण है कि लोग डॉक्टर भी हैं हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हैं, लेकिन उस डॉक्टर को छोड़ के लोग प्राइवेट में जा रहे हैं। क्या कारण? हॉस्पिटल के सामने जो लोग खड़े रहते हैं वो कौन होते हैं, किस टाइप का दलाल होते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। अंदर जो पेशेंट जाते हैं, पेशेंट से डॉक्टर क्या बोलते हैं, किस टाइप का मूवमेंट किस टाइप का वो दिखाते हैं, किस तरह की बातें बोलते हैं वो, इस पे भी फोकस करने की ज़रूरत है कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका रीज़न खोजने की ज़रूरत है। आखिर क्यों नहीं पेशेंट आ रहे? हमारे यहाँ सब कुछ मान लीजिए उपलब्ध है सरकारी हॉस्पिटल में, मान लीजिए पेशेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? डॉक्टर उपलब्ध है, नर्स उपलब्ध है, स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध है, सारे लोग क्यों नहीं पेशेंट आ रहे हैं? इसके ऊपर मुझे खास तौर पर काम करना है, इसको दूर करना है। और एजुकेशन को लेके जिस तरह से अभी इधर के इलाकों में देखा जाए, क्योंकि ये पूर्वांचल से सटे इलाके हैं, आपका कैमूर हो गया, बक्सर हो गए, तो एजुकेशन को लेके यहाँ पे आप बता रहे थे कोई यूनिवर्सिटी इधर नहीं है। देखिए, कभी भी आज युवा हैं रामगढ़ का या कैमूर का या बक्सर की हम बात करें, युवाओं में एक चाहत है, हमारे पास अगर कोई कॉलेज होता, कोई यूनिवर्सिटी होता, कौन बच्चा नहीं चाहेगा। फैशन डिज़ाइन में हम जाना चाहेंगे, बच्चियाँ हमारी जाना चाह रही हैं। मेडिकल फील्ड में सिर्फ MBBS MD नहीं होते, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं उसमें, ये OT असिस्टेंट और BSc नर्सिंग होता है, कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं वहाँ पर, पैरा मेडिकल होता है। तो अगर हमारे यहाँ उपलब्ध रहेगा कॉलेज तो बच्चे क्या नहीं जाएंगे। कौन नहीं चाहता कि यहाँ पे आपकी स्टेडियम बने, रामगढ़ में, भभुआ, कैमूर में। क्या भभुआ में आप देखेंगे कोई ऐसा, आप गांव बता दीजिए, कोई ऐसा ब्लॉक बता दीजिए जहाँ पे सरकारी ज़मीनें उपलब्ध नहीं हैं? हर गांव में सरकारी ज़मीनें उपलब्ध हैं, लेकिन क्या उस सरकारी ज़मीनें की कोई उपयोग है? नहीं है कोई। क्यों नहीं वहाँ कॉलेज खोला जा रहा है? क्यों नहीं वहाँ समाज के विकास के लिए कार्य हो रही? नहीं हो रही। इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। रामगढ़ में आप चले जाइए, नुआ में चले जाइए, आप देवलिया में चले जाइए, या कलानी सिजुआ देखिए, कितने कई बीघे हैं, आप कई 100 बीघे हैं पड़े हुए हैं खेत, सरकारी ज़मीन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं। तो इस पे भी काम होना चाहिए। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो जब नेता जनता के बीच में पहुंचता है तो जो उनकी समस्याएं होती हैं अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। तो ज़्यादातर आपको क्या समस्या देखने को मिल रही है विधानसभा में आपके? किसानों के साथ गलत होना, किसानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। सही रेट पे उन्हें, अगर खाद की मैं बात करूं तो सही रेट पे नहीं मिल पा रहा, उनको मजबूर बना दिया जा रहा है। सरकारी जो रेट पे यूरिया खाद मिलती है, या तो आप धूप में 48 डिग्री सेल्सियस में आप खड़े रहें, बहुत सारा उसमें से किसाने क्या होते हैं वो भाग जाते हैं, मजबूरन वो प्राइवेट में 2 गुना 1.5 गुना दाम पे वो खाद खरीदते हैं, फिर अपना काम चलाते हैं। इसके अलावा जो छोटे जो गरीब व्यक्ति हैं उनके साथ भी गलत हो रहा है। इसके अलावा हर गांव की कहानी है, नालिया का, रोड की, बहुत सारा कहानी है। इसके अलावा हम अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में कई ऐसे जगह हैं जो हमारे मेन नहर से जो माइनर की समस्या है, जहाँ पे हमारे पटवन की काम होती है, खेती की काम होती है, उसमें भी रुकावट पड़ी है, उसको भी क्लियर करने का काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार है, हाँ, बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की गठबंधन की सरकार है। और अब तो लोकसभा का चुनाव में जिस तरह से मैंडेट मिला बीजेपी को, उसके बाद फिर JDU सब मिल के सरकार, वहाँ भी डबल इंजन सरकार है। तो वो लोग विकास का दावा करते हैं, नौकरी रोजगार का दावा करते हैं, आप कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत कोई चर्चा कर रहे हैं कि नहीं हमारी पार्टी की हार हुई है, हम बोल रहे हैं हमारी पार्टी की जीत हुई है। पिछले लोकसभा में आप देख सकते हैं हमारा क्या रेशो था, और इस समय दोनों में सीट आप देखिए हमारी बढ़ोतरी हुई है, वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई, तो हमारी तो ग्रोथ हुआ है ना इसमें, तो हमारी जीत है। बाकी विरोधी का काम ही होता है कि सामने वाले
का सही को भी गलत ठहराना, जो गलत है वो तो गलत है, लेकिन हम जो सही काम कर रहे हैं उसको भी वो अपने तरीके से उसको गलत पेश करना, ये उनका काम होता है। लेकिन हम रामगढ़ की बात करेंगे। रामगढ़ में एक माहौल बन चुका है चेंज का, एक माहौल बन चुका है परिवर्तन का, और वो परिवर्तन लेकर मैं जाने का काम करूँ। तो डॉक्टर साहब, आप युवा हैं और परिवर्तन हमेशा युवा ही करता है, तो आप युवाओं के बीच में भी जा रहे होंगे, तो उनकी क्या वो भी अपनी समस्याओं को लेकर आपको अवगत, क्योंकि जब उन्हें कोई उनका जनप्रतिनिधि या नेता मिलता है तो अपनी समस्याओं को बताते हैं। युवाओं की ज़्यादा तौर पे क्या समस्या है? युवाओं की सबसे एडमिशन की, सबसे ज़्यादा एडमिशन की, उनको एडमिशन नहीं मिल पाती है, वो एक साल उनकी बर्बाद हो जाती है। या तो वो जिनके पास पैसा नहीं होते हैं, कमज़ोर हमारे समाज के लोग, पिछड़े लोग, वो चले जाते हैं यूपी चले जाते हैं। यूपी में फिर कैसे पढ़ाई करेंगे भाई? बहुत लोग एडमिशन नहीं ले पाते हैं, छोड़ देते हैं अपनी पढ़ाई। हमारी बेरोजगारी वहाँ से स्टार्ट होती है। जातिगत जनगणना बिहार में हुई, उसके बाद क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला? इसमें परिवर्तन होगा, क्यों नहीं होगा? 100% ये परिवर्तन के लिए ही किया गया, ये परिवर्तन के लिए ही किया। आरक्षण बढ़ाया गया जी, तो उसमें भी वो सही किया गया। जो ऊपर से हमारे सीनियर्स नेताओं ने जो डिसीजन लिया वो सही किया, इसका सपोर्ट में है, इसको सपोर्ट करते हैं। एक लास्ट सवाल हम ख़त्म करने से पहले, रामगढ़ विधानसभा की जनता के लिए आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। उपचुनाव अभी कुछ ही समय बाद, लगभग देखा जाए तो 1 हफ्ते 10 दिन 1 महीने के अंदर डेट आ जाएगी, और चुनाव कैंपेनिंग आप लगातार करें। अगर आपको मौका मिल रहा है, आरजेडी की तरह आरजेडी आपको प्रत्याशी बना रही है, तो आप जितनी समस्याएं बताएं रामगढ़ को, चाहे वो किसानों का मामला, युवाओं का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, और थाने पे धन उगाही का मामला हो, इन सब समस्याओं को लेकर आप विधानसभा में उनकी आवाज़ बनेंगे। 100% मैं जितने चीज़ बोल रहा हूँ और रिकॉर्ड, ये सारा मैं विधानसभा में रखने का काम करूँगा, और एक इतिहास भी रचेगा। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें से बड़ी चीज़ें होती है, तो स्टार्ट छोटी चीज़ें से ही होती है। और मैं पार्टी से, सीनियर से, जितने सीनियर लीडर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव है अभी, कृपया इसमें राष्ट्रीय जनता दल के जितने कार्यकर्ता उनकी भावनाओं को समझा जाए, उनके फीलिंग्स को समझा जाए। इसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि टिकट किसको देंगे, क्योंकि हमारे लिए अगर हम हर हाल में जीतेंगे यहाँ पे, और हमारे लिए अगर हम ऐसा नहीं होता तो हमें दुख होगा इस चीज़ को। लेकिन समझने की अभी भी टाइम है कि आप किसको देंगे, किस समाज को दे रहे हैं, क्योंकि सबको जोड़ कर हमें चलना है, सबको जोड़ के चलना है हमको। तो इसकी जो बंटवारा होना चाहिए, जो इसकी सिलेक्शन होना चाहिए, वो सोच समझ के मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने लीडर से। टिकट और जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? मैं मेरे साथ सब लोग, मेरे साथ सब लोग, और मैं पार्टी, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके अलावा भी दूसरे पार्टी के भी लोग जो मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, दूसरे समाज के लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जिनके यहाँ हम सुख दुख में बचपन से जाते आते हैं, वो हमारे साथ हैं, और हमें उनका भी सहयोग मिलेगा, उनका भी हमें सपोर्ट मिलेगा, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ डॉक्टर अभिमन्यु सिंह यादव जी थे, जो कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा से विधानसभा उपचुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पे आरजेडी के कार्यकर्ता और डॉक्टर साहब के चाहने वाले लोग लगातार एक मुहिम चला के रखे हैं